देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। पिछले एपिसोड में हमने दीदी जी के साथ भगवान शनिदेव से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। दीदी जी के संबंध में एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे, इसके बाद हमारी यात्रा फिर प्रारंभ होगी। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड टू सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नमस्कार दीदी जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे प्रोग्राम में। दीदी जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमने जाना था कि शनिवार के दिन शनि क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, पश्चाताप, क्षमा और कर्म के कुछ सूत्र आपने हमें दिए थे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि शनिवार के दिन एक सामान्य मनुष्य ऐसे क्या कार्य करे या कैसा जीवन जिए तो उसे अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति और उन्नति मिले। आपने प्रश्न किया है कि शनिवार के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आएँ और उस पर कृपा बनी रहे। बहुत सारी बातें हैं जो शनिवार के दिन ही करते रहना चाहिए, बार बार करना चाहिए और शनिवार के दिन का उसका बड़ा महत्व है। जैसे शनिवार के दिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कभी भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति ऐसा हमारे पास आता है जो भूखा है और हम उसे कुछ दे सकते हैं तो हमें उसे भोजन जरूर करा देना चाहिए। शनिवार के दिन हमें किसी ऐसे व्यक्ति को जूते या चप्पल के लिए दान करने की बात सोचना चाहिए जिसके पैर में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, जो नंगे पांव चल रहा है और दिन यदि शनिवार का है और आपने यदि ऐसा व्यक्ति देख लिया तो आप भले ही आपके पहने हुए पुराने जूते चप्पल क्यों ना उसे दे दें, पर आपने यदि वो पहले ही सोच रखा है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा और मैं उसे दे दूंगा, तो निश्चित रूप से वह शनिवार का दिया गया दान आपके लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी साबित होगा। हम जूते और चप्पल का ही दान क्यों देते हैं और क्यों अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी और को पहनाते हैं, उसके सबसे बड़े विज्ञान है। आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि शनि की पीड़ा 2 स्थानों से सबसे ज़्यादा लगती है। एक तो पैर के तलवे से यानी जमीन लेवल से, और दूसरा आसमान के ऊपर से यानी सर के ऊपर से। कभी भी पैर के नीचे से भी पीड़ा का समाधान होता है और सर के ऊपर से भी पीड़ा का समाधान होता है। जमीन तलवे पैर के नीचे से जो शरीर में पीड़ा हमें आती है उसके समाधान के लिए आपने देखा कि कभी हमें पैरों में जब दर्द होता है तो हम पानी में नमक डालते हैं और गर्म पानी में घोले गए नमक में हम पैर रख लेते हैं और हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ये नमक क्या है? शनि देव का संबंध नमक से बहुत गहरा है और गर्म पानी में नमक डालकर जब पैर के तलवों को हम उसमें डुबाते हैं, हम हमारी शनि पीड़ा को कम करते हैं। वो हमें पैर के तलवे से आकर जो प्रभावित कर रही होती है, हमें एक नया खुशी का एहसास और रिलैक्स दिलाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पैर में जो हम चप्पल पहनते हैं वो हमारे रोग शोक भय बाधा कष्ट को खींच लेती है, और उसके बाद में वह जूता और चप्पल जिसे हमने पैर में पहना होता है वो कोई व्यक्ति यदि पहन लेता है तो वो हमारी अला वला तकलीफ हमारे पैर की पहनी गई चप्पल के नाम से लेके चला जाता है। बड़ी सोचने वाली बात है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम फटी हुई टूटी हुई पुरानी स्लीपर चप्पल पहनकर जाते हैं, और जब हम किसी शादी की पार्टी में किसी फंक्शन में जाते हैं तो बढ़िया सूट के साथ बढ़िया बूट भी पहनते हैं, यानी बढ़िया कीमती कीमती चप्पलें कीमती जूते हम पहन कर जाते हैं। क्यों? हम यदि शादी में गए हैं तो इसलिए हम ठाट बाट के जूते चप्पल पहनते हैं कि ये हमें दिखावा करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड हमारा कैसा है। और यदि हम किसी की सत्संग की या किसी की मंदिर की सीमा में गए हैं, वहाँ पर हम इसलिए जो स्लीपर चप्पल है, सस्ती चप्पल है, पुरानी चप्पल है, पुराने जूते हैं पहन कर जाते हैं कि यदि हम वहाँ गए सत्संग के अंदर मंदिर के अंदर हमने बाहर उतारे और चोरी हो गए तो डर चोरी होने का सदा ही बना रहता है। इतना ही नहीं, मैंने तो महसूस किया है कि व्यक्ति जब तक मंदिर के अंदर सत्संग के अंदर होता है और जूते चप्पल उसके जहाँ कहीं भी बाहर रखे जाते हैं, ध्यान उसका बराबर उससे अटैच होता है कि मैं कब जाकर देखूं कि मेरे जूते चप्पल सुरक्षित हैं या नहीं। अब इतना ही नहीं, वो जो जूते और चप्पल उसने रखे होते हैं, रखने के समय में भी 4 बार सोच के रखे होते हैं, यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ, आखिर में कहाँ रखूँ कि ये जो मेरे जूते चप्पल हैं कोई चुरा ना ले जाए। उसके बावजूद भी यदि वह मंदिर से वापस आता है, यदि वो सत्संग से वापस निकलता है, उस धार्मिक क्षेत्र के बाहर आता है और देखता है कि इतना संभाल कर छुपा कर रखने के बावजूद भी उसके वह जूते चप्पल
कोई तो ले गया है, उसे भारी पीड़ा होती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है कि देखो कितने चोर लोग दुनिया में हैं कि धर्म के क्षेत्र में आते हैं और चोरी करके लेके जाते हैं। भगवान इसका भला ना करना, ना जाने उसके मन में क्या क्या भाव आते हैं, और जूते चप्पल ले जाने वाले को कभी वो अच्छा इंसान नहीं कहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ गलत हैं और क्या करना चाहिए। अब जूते या चप्पल वो आपके थे या हमारे थे, जो भी आपके मंदिर की तरफ से गए, सत्संग के रास्ते से गए या कहीं और से चोरी हो गए, आपको चाहिए कि जिस व्यक्ति ने भी जाने अनजाने में आपके वो जूते चप्पल चोरी किए हैं, आप उसे आशीर्वाद दीजिए, आप उसे धन्यवाद दीजिए कि आपकी वो शनि पीड़ा लेकर चला गया। आपके पैरों के द्वारा वो जूते चप्पल के अंदर जो पीड़ा गई इतने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक आपने वो जूते चप्पल पहने होते हैं, उस पीड़ा को अब वो जो लेके चला गया है चोरी करके, अब उसे भोगने का समय आ गया। जब तक वो पहनेगा तब तक वो किसी न किसी रूप में उस पीड़ा को भोगता रहेगा और आप उस पीड़ा से जल्दी 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 निवृत्त हो जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? जो आपकी तकलीफ़ लेके जा रहा है, जो आपको रिलैक्स देके जा रहा है, जो आपके आने वाले संकट को कम करने के लिए आया था और फिर वो चोरी करके गया है कि आपकी तकलीफ़ों को लेके गया है, फिर आप उसे दुआएं दीजिए कि भगवान उसका कल्याण करना, उसने मुझे इतने बड़े कष्ट से मुक्त कराया है और इतनी बड़ी पीड़ा का दान लेकर चला गया है वो। तो देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया कि जूते और चप्पल चोरी होना बुरी बात नहीं है, ये आपका सौभाग्य है कि कोई आपके कष्ट की पनौती लेकर चला गया। इसे हम शनि पनौती का दान कहा करते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि शनिवार के दिन जूते चप्पल का त्यागना, छोड़ना या दान में दे देना बड़ा अच्छा कहा गया है। और कोई चोरी से चला भी जाए तो बुरा नहीं होता, वह आपकी ज़िंदगी में रुके हुए कार्यों को पूरा करता है, शारीरिक पीड़ा को कम करके जाता है। ये मैं एक छोटी सी बात और बता सकती हूँ। मैंने हिंदुस्तान के प्रत्येक शनि तीर्थ क्षेत्र में, चाहे वो शनि के 8 धाम रहे हों, चाहे वो शनि के 2.5 धाम रहे हों, और चाहे छोटे बड़े वो शनिदेव के बहुत प्रसिद्ध देवालय रहे हों जिनकी बड़ी ख्याति है, मैंने वहाँ जाकर कई कई दिन के सत्संग किए, या शनि कथा या शनि भागवत कथा या किसी न किसी रूप में वहाँ पर मैंने एस्ट्रोलॉजी के प्रशिक्षण देने के कार्य किए, शिविर लगाए। तब मैंने महसूस किया कि हमारे हिंदुस्तान में शनिदेव के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी जूते और चप्पल त्यागने का रिवाज कंटिन्यू है। लोग आते हैं और अपने पुराने जूते और चप्पल छोड़ के जाते हैं। ये छोटी मात्रा में नहीं होते, मैंने देखा मेरी आंखों से। उज्जैन के अंदर में, इंदौर रोड पर उज्जैन के अंदर में एक नवग्रह शनि तीर्थ क्षेत्र है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से बनाया गया। वहाँ पर आज भी जिसके पदेन अधिकारी, अध्यक्ष, कलेक्टर हुआ करते हैं, वहाँ आज भी ये रिवाज है कि साल में हर शनिश्चरी अमावस्या को वहाँ लोग आते हैं, यात्रा भरती है, और आने वाले व्यक्ति जो जूते और चप्पल पहनकर आते हैं वो जूते और चप्पल छोड़कर ही जाते हैं, उसे पुनः वहाँ से पहनकर वापस नहीं जाते। नंगे पांव जाने का रिवाज है, छोड़कर जाने का रिवाज है। और अब देखिए शनिश्चरी अमावस्या के दूसरे दिन का माहौल, इतनी मात्रा में वो जूते और चप्पल इकट्ठे हो जाते हैं कि लोगों को पूरा ट्रक या ट्रैक्टर मंगाना पड़ता है और उन जूते चप्पलों की बोली लगवानी पड़ती है, और कहीं ना कहीं उन जूते चप्पलों की सौदेबाजी होती है, और बहुत सारे व्यापारी जो उससे जुड़े हुए जूते चप्पलों का कार्य करते हैं वो उसे खरीद कर लेकर जाते हैं और पुनः ओल्ड को फिर न्यू बनाकर फिर मार्केट में लेकर आ जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे कार्य चल रहे हैं, और शनि पीड़ा निवारण के लिए लोग जूते चप्पल छोड़ते जा रहे हैं। ग्वालियर के शनिश्चरा शनि मंदिर में भी सेम यही व्यवस्था मैंने देखी कि लोग शनि मंदिर में आते हैं, वहाँ पर जूते और चप्पल का त्याग करते हैं। साथ में वहाँ पर जल का एक कुंड है, उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति जब वस्त्र उतार कर घाट पर रखते हैं तो पुनः उतारा गया वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, नया वस्त्र पहन कर आते हैं और पुराना वस्त्र वहीं छोड़ देते हैं। कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद आता है और उन वस्त्रों को लेकर चला जाता है, और उसकी ब्लेसिंग उस वस्त्र को उतार कर रखने वाले को मिलते रहती है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि शनिवार के दिन क्या करना चाहिए।
तो इस तरीके से यदि हम पुराने वस्त्र शनिवार के दिन त्यागते हैं, छोड़कर किसी को दान में देते हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा बचती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हम कोर्ट कचहरी में विजयी होते हैं, हमें नए वस्त्रों की और पहनने की इच्छा पूरी होती है। और यदि हम जूते चप्पल का त्याग करते हैं तो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलने के साथ साथ हमारा संघर्ष कम होता है। हम कहते हैं ना कि इतना संघर्ष किया कि पैर की एड़ियाँ घिस गईं। जूते चप्पल की एड़ियाँ घिस जाना इस बात का प्रमाण है कि आप बहुत सक्सेस हो रहे हैं, इसीलिए वो जूते और चप्पल की एड़ियाँ घिस रही हैं। कितना बड़ा प्रमाण है। तो देखिए, ये मैंने रिसर्च किए और बड़े पैमाने पर इस रिसर्च की सत्यता को दुनिया को बताया और ये कहा कि आपके जीवन में आप जितने ज़्यादा जूते चप्पल इकट्ठे करते हैं उतनी ज़्यादा तकलीफ़ को निमंत्रण देते हैं, और जितने कम जूते चप्पल आपके घर में रहते हैं, जितनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ी रहते हैं, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें भी आपकी कम होती हैं। आपको प्रयास करना चाहिए कि 1 या 2 या 3 जोड़ी से ज़्यादा आपके घर में आपके उपयोग के लिए जूते या चप्पल होने ही नहीं चाहिए। जितने ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी शनि पीड़ा आपके पास में आती चली जाएगी। इनका त्यागना ज़्यादा अच्छा है, ना कि इनका संग्रह करके रखना। दीदी जी, भगवान शनिदेव से लोग डरते ज़्यादा हैं, तो ऐसे कौन से उपाय होने चाहिए या कौन से ऐसे हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिनसे हमारी पीड़ा तो दूर हो ही, हमारी उन्नति का मार्ग भी खुले और हम अच्छे से अपनी दशा के बीच में, ग्रह दशा के बीच में, पीड़ा के बीच में आनंद से रह सकें? बहुत सुंदर। जो उपाय मैं लाखों को बता चुकी हूँ, आज आपको भी बताती हूँ। शनिदेव जी को शांति बहुत प्रिय है, मौन रहना, मौन रखना बहुत प्रिय है। बस एक ही उपचार पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम भोजन करें तो बात ना करें, मौन रहें। कोई भी चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ पीते हैं, तब हमें कोशिश करना चाहिए कि उस समय हम मौन का पालन करें। इतना ही नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन का 1 घंटा आपके पास में ऐसा जरूर होना चाहिए जिस समय आप संकल्पित हों कि मैं शनि शांति के लिए, शनिदेव की प्रसन्नता के लिए मौन व्रत हूँ। आप सोकर उठते ही 1 घंटे का मौन पकड़ सकते हैं, या रात्रि में सोने के पूर्व आप 1 घंटे का मौन रख सकते हैं, या दिन में आपकी सुविधा के अनुसार एक समय निश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप एक नियम पालन कर सकते हैं सूर्योदय के पूर्व उठने का। यदि आपने एक संकल्प ले लिया कि चाहे जमाना इधर से उधर क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे कितनी बड़ी मजबूरी हो, पर मुझे सूर्योदय के पहले ही उठना होगा, आप देखिए शनि की बेला में उठने से आपको कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप सूर्योदय के पहले जब उठना प्रारंभ कर लेंगे तो शनिदेव जी आपको कष्ट देना बंद कर लेंगे और शनिदेव जी की कृपा आपके दरवाजे तक पहुंचने लगेगी। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा उपाय आपको बताती हूँ कि सूर्य डूबने के बाद के भोजन का त्याग। यदि मान लीजिए सूर्य डूबने के बाद हम शनि की बेला मानते हैं, हम शनि की बेला में यदि भोजन का त्याग कर देते हैं, मैं तो वैसे लोगों को ये प्रेरणा देती हूँ कि यदि आपने शनिवार का व्रत रखा है तो शनिवार के व्रत में सूर्य डूबने के बाद भोजन मत कीजिए। हमारे यहाँ भी जब लोग शिविर में भाग लेने आते हैं, हमारे यहाँ भी जब लोग नवग्रह शांति पूजा में मकर संक्रांति को बैठते हैं या शनि अमावस्या के लिए वह यहाँ पहुँचते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनका भोजन प्रसाद हम 7 बजे के पहले पूरा करें और सूर्य डूबने के बाद भोजन देकर उनको बीमारी का कोई लक्षण न दें। सूर्य डूबने के बाद भोजन हमारे लिए कहीं ना कहीं तो घातक होता है, नुकसानदायक होता है। इसके अलावा शनिदेव जी की बेला में भोजन लेना शनि कृपा पाने का रास्ता बंद करता है। शनि कृपा उनको ज़्यादा मिल रही होती है कि जो सूर्योदय के बाद भोजन का त्याग कर रहे होते हैं, कि आप उठेंगे तो सूर्योदय के पहले उठेंगे और भोजन लेंगे तो सूर्यास्त होने के पहले लेंगे। पर आप देखिए, जैसे ही ये संकल्प लेंगे कुछ दिन ही आपको निकलेंगे, पहले शनिवार, फिर प्रतिदिन आप प्रयास करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में जो नहीं सोचा था
वो मेरे असंभव काम को संभव करने में मुझे सफलता मिल रही है, मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है, मेरे घर का वातावरण बदल रहा है, मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ में मुझे सफलता मिल रही है, और भी जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए आप कामयाबी की तरफ पहुंच रहे हैं। आपकी कामयाबी भी इसमें छुपी हुई है। तो मैंने दर्शकों आपको कितने उपाय बताए, फिर रिपीट करती हूँ, पुनः याद रखिए, मौन व्रत 1 घंटा जरूर कीजिए। पहले शनिवार के दिन से शुरुआत कीजिए और भोजन करते समय मौन का पालन जरूर कीजिए। सूर्य उदय के पहले उठने का संकल्प लीजिए। सूर्य डूबने के बाद के भोजन के त्याग का प्रयास कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको शनि कृपा कितनी मिलती है। दीदी, शनिदेव से संबंधित कोई चिकित्सा बताएं। आपके यहाँ के तेल भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं या कई जड़ी बूटियाँ हैं जिनका आप कार्य करती आ रही हैं, क्योंकि आप आयुर्वेदाचार्य भी हैं, तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, तेल, सामग्री से हमारे दर्शकों को परिचित कराएं जिससे वे घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, घर घर में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है। शारीरिक पीड़ा के निदान के लिए मैं एक प्रकार का तेल बनाना आपको सिखा रही हूँ। मैं अक्सर शनि चिकित्सा के लिए वह मसाज तेल बनाती हूँ और मसाज तेल को मैंने जितने लोगों को भी दिया है उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों की बहुत ब्लेसिंग आई है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे शनि चिकित्सा का मसाज तेल बनाएंगे। मैं तो 4 प्रकार से अलग अलग शनि कृपा का मसाज तेल बनाती हूँ और शनि देव जी के अलग अलग कष्टों के निवारण के लिए, शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए यहाँ आने वाले या जो भी व्यक्ति प्रभावित हैं, जिनको चाहिए होता है, उनको देने का प्रयास करती हूँ। अब देखिए कैसे बनाना है। सरसों का तेल सब कोई जानते हैं, शनिदेव जी को बहुत पसंद है, जिसे हम सामान्य भाषा में कड़वा तेल भी कह सकते हैं। सरसों के तेल को यदि हम चिकित्सा में लेते हैं तो हम कैसे इसकी दवा बनाएंगे। प्योर शुद्ध सरसों का तेल होना। मान लीजिए कि आपने 1 पाव सरसों के तेल का मसाज तेल बनाना प्रारंभ किया। अब 1 पाव सरसों का तेल आपको लेना है। अब आपको दर्द निवारक चिकित्सा का काम करना है, तो आप इस तेल को गर्म कीजिए। सरसों के तेल को आपने बहुत अच्छा गर्म किया। बहुत अच्छा गर्म करने के बाद 1 पाव यदि सरसों का तेल है तो उस 1 पाव सरसों के तेल में कम से कम 20 ग्राम देशी कपूर लगेगा। 20 ग्राम देशी कपूर आप बाज़ार से मंगाइए और गरम सरसों के तेल में उस देशी कपूर को डाल दीजिए। जैसे ही गरम सरसों के तेल में आप देसी कपूर को डालेंगे, वह कपूर जो है वो धीरे धीरे घुलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही कपूर गरम तेल में घुलना प्रारंभ हो जाएगा, आप तुरंत गैस या चूल्हा बंद कर दीजिए और आप गैस को बंद कर देंगे तो अपने आप धीरे धीरे उसमें उठने वाला धुआं बंद हो जाएगा और वह कपूर घुल जाएगा पूरी तरह से। जब वो कपूर उसमें घुल चुका है, आप उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में जब आप उसे किसी बोतल में भरते हैं, तब उस समय कोई भी 1 चम्मच उसके अंदर डालिए और धीरे 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 शनि का मंत्र बोल के उस चम्मच से उसे घोलने का प्रयास कीजिए। और शनि का मंत्र बहुत छोटा है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ज़्यादा नहीं, कम से कम 33 बार इस शनि के मंत्र को दोहराइए। आप ओम शम शनिश्चराय नमः कह के उसको अभिमंत्रित कर दीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद में उसको किसी कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में नहीं, ठंडा होने पर किसी कांच की बोतल में उस तेल को भर दीजिए। कांच की बोतल में उस तेल को भरने के बाद में आप जब धूप निकले, तब धूप के अंदर में, धूप के बीच में उस कांच की बोतल को रख दीजिए। कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटा उस तेल को जो आपने बनाया है, सरसों का तेल कपूर वाला, उसे धूप चाहिए, धूप की कॉस्मेटिक रेज पावर चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए। और उसके बाद में अब ये तैयार हो गया शनि पीड़ा निवारण का आपका सरतिया तेल। आपको जहाँ दर्द है, जिस जगह भी आपको दर्द है, आपकी जो भी उम्र है, इसके बारे में ना सोचते हुए आपके हाथों से आप दर्द के स्थान पर उसे दिन में 2 बार लगाइए। रात्रि में सोने के समय तो अवश्य लगाइए,
उसके बाद दिन में दूसरी बार जब भी आपको स्नान के बाद लगाने का मन करे, आप उसे बिल्कुल लगाना मत भूलिए। तब तक लगाइए जब तक 8 दिन पूरे नहीं हो जाते। आप स्वस्थ भी हो जाएं तो भी लगाइए, दर्द है तो भी लगाइए। शनि के 8 के अंक के अनुसार आप 8 का अंक पूरा कीजिए। और शनिवार के दिन तो लगाना भूलिए मत। शनिवार के दिन यदि आपने ये तेल पूरी बॉडी पर मसाज करके सोना प्रारंभ किया तो सिर्फ एक ही दिन, शनिवार के दिन ही इस पूरे तेल की मसाज यदि आपकी बॉडी पर होती है तो वो आपका पूरा का पूरा शक्तिपात से कम नहीं है। आपकी शरीर पीड़ा को कम करने के लिए और आपकी बॉडी को पावरफुल और शक्तिपात से युक्त बनाने के लिए ये काफ़ी है। तो दर्शकों, मैंने आपको वह तेल बनाना बताया और वह शक्तिपात करना बताया जो लोगों को कहीं से भी पता नहीं चलता है। मैं जो लोगों के लिए यूज कर रही हूँ वो आपको भी मैंने ये चिकित्सा दी है। तो आप इसे आजमाइए और इससे अधिक जानकारी के लिए या आपके किसी भी प्रकार के कष्ट के निदान के लिए आप आगे ये प्रोग्राम देखते रहिए। हर शनिवार को शुभारती संवाद के नाम से और हमारे YouTube चैनल आदि को भी आप अवलोकन कर सकते हैं। मैं शनि शादिका विभाश्री आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना समय देकर इतना ज्ञान अर्जन किया। हम पुनः मिलेंगे अगले शनिवार को। नमस्कार। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करने के लिए। दर्शकों, अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा विराम। अधिक जानकारी के लिए, डॉक्टर विभाश्री दीदी से जुड़ी अन्य बातों के लिए आप उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुकेश सोनी को इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जब से दीदी से जुड़ा हूँ तो उस दिन से आज तक कोई भी कार्य करता हूँ तो दीदी जी के सलाह से, उनके मार्गदर्शन से और शनिदेव के आशीर्वाद से ही हो रहा है। और ऐसे मतलब इतना प्रगति करूँगा, इतना कुछ हो जाएगा लाइफ में अच्छा, ये कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था। लेकिन इतना सब कुछ शनिदेव ने और दिया हुआ है और दीदी जी के मार्गदर्शन से मिला हुआ है। तो दीदी जी को पत्रिका में बहुत सारा नॉलेज है। और मैंने एक बार सातारा में प्रोग्राम रखा था। एक कहने की बात ऐसी है कि हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा था, लेकिन दीदी जी और मुलाकात 1 दिन की थी। तो 1 दिन में लोगों का इतना उसमें उत्साह बढ़ गया कि दीदी जी को 4 दिन का एक्सटेंशन वहाँ पे करना पड़ा और 5 दिन खाली मुलाकात चलती रही। आज उस घटना को लगभग समझो 13-14 साल हुए होंगे, लेकिन आज भी लोग मुझे पूछते हैं यार दीदी जी का कैसा है। और बहुत सारे लोग दीदी से जुड़े हुए भी है। मेरा नाम ऋषिकेश राजेंद्र तोरणमल है। मेरे पिताजी और मैं 2005 से इधर आते। मेरे पिताजी को सेवा करने का जो मौका मिला उसकी वजह से मैं दीदी का शुक्रगुजार हूँ। हम इधर अभी भंडारा और महाप्रसाद का लाभ ले रहे हैं। इसकी वजह से जो दीदी ने हमारे को सेवा करने का मौका दिया उसके से मैं खूब उसका शुक्रगुजार हूँ। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।